अभी कुछ दिन पहले अपने गायत्री शक्तिपीठ वाले जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक वाक्य गायत्री शक्तिपीठ की ओर से आया, जिंदगी में एक मुकाम पर इंसान बेबस हो जाता है जब किसी का हो भी नहीं सकता और उसको खो भी नहीं सकता। यहीं पर भक्ति मार्ग बनता है। इस वाक्य को जब लोगों ने सुना तो बोले कि इसका क्या अर्थ है, इसे अच्छे से समझा दें। लेकिन हम तो कहते हैं कि जिंदगी में हर मुकाम पर इंसान बेबस हो जाता है। हाँ, अगर विवेक हो तब बेबस नहीं होगा। विवेक हो तो आप ये पाएंगे कि आपकी उपलब्धियां या आपकी परेशानियां, यानी सकारात्मक हो या नकारात्मक भाव, जो भी आपके अंदर पैदा होता है, ये सभी अपने आप में विचित्र संयोग का परिणाम है। चाहे आपका प्रारब्ध होता है या आपका पुरुषार्थ होता है, आपकी रुचियां होती हैं, आपकी प्रवृत्तियां होती हैं, आपका सहयोग होता है, आपका विरोध होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जीवन पथ पर आप चलते रहे, जीवन क्रम में बहुत सारी बातें, अनुकूलता प्रतिकूलता होती रहती है। जब हम कह रहे हैं कि हर मोड़ पर इंसान विवश होता है, तो वह व्यवस्था किस चीज की होती है जानते हैं? वह व्यवस्था अहंकार की होती है। जब कोई तारीफ करता है तो अहंकार जगता है, हमें अच्छा लगता है और व्यक्ति अच्छा करता चला जाता है। लेकिन जब उसमें स्वार्थ और अहंकार घुसता है तो जो अद्भुत आश्चर्य इंसान कर रहा होता है, फिर वहां घुन लगने लग जाता है, चीजें बिगड़ने लगती हैं और फिर इंसान बेबस हो जाता है। अहंकार विवश होता जाता है, असफल होता जाता है। प्रकृति संकेत देती है, या तो हम समझ नहीं पाते या समझने में आनाकानी करते हैं। उसी का परिणाम है कि आज हम लोग बेबस हैं, विवश हैं, लाचार, हताश, निराश, असुरक्षित हैं। अहंकार और स्वार्थ, मूल बात जानिए। पहले हमने पिछली बार कहा था, आस्था संकट ही सभी आपदाओं का संकट है। भरोसा नहीं रहा और बेबस और लाचार होता है व्यक्ति अहंकार और स्वार्थ के कारण। तो कहने का मतलब है, जो विवशता है वो अहंकार की होती है, वो आपकी होती है। जिन क्षणों में आप समर्थ होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, जिन क्षणों में आप अद्भुत, अलौकिक और आश्चर्यजनक होते हैं, उस क्षण अगर कोई दैवी प्रभाव आपके पुण्य कर्मों के आधार पर आपको माध्यम बनाकर काम कर सकती है। नहीं, अगर आप अहंकार में हैं तो आप उस दैवी प्रवाह का माध्यम नहीं बनेंगे, निमित्त नहीं बनेंगे। अब ध्यान से समझे एक बात, 100 ग्राम लोहे से हम एक गिलास बना सकते हैं, कितने लोगों की प्यास बुझेगी। लेकिन अगर वही 100-150 ग्राम के लोहे को नल बना दिया जाए और उसे पाइप से जोड़ दिया जाए तो कितने हजार लोगों का प्यास बुझ जाएगा। वो जल हजारों लोगों की प्यास बुझा सकता है, क्योंकि वो पाइप से जुड़ गया। यानी जब आप निमित्त होते हैं तो आप आश्चर्यपूर्ण, अद्भुत और अलौकिक होते हैं, और जब आप अहंकारपूर्ण होते हैं तो उन्मादी, अवसादी होते हैं। देखिए, अहंकार में दो चीजें होती हैं, या तो ये व्यक्ति उन्मादी होगा या अवसादी होगा, यानी निराशा के गर्त में घुस जाएगा और उन्माद में कहेगा कि देखो मैं क्या कर सकता हूं। ये उन्माद या अवसाद दोनों ही मनुष्य की विवशता की निशानी होती है। जब अहंकार टूटता है किसी भी कारण से, आदमी बेबस और लाचार हो जाता है। विवशता कई तरह की होती है। विवशता धन की भी होती है, पैसा नहीं है तो हम बेबस हैं, लाचार हैं। विवशता जन की होती है, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता। आज बहुत लोगों के साथ बहुत लोग खड़े नहीं हैं। उस विवशता की अनुभूति जब कोई नहीं होता तो बहुत दर्दनाक होता है। लेकिन इन दोनों विवशताओं से ज्यादा बड़ी विवशता तन की, शरीर की विवशता होती है जब हम बीमार होते हैं। आज बीमार लोगों की विवशता देखिए, जब हम अशक्त हो जाते हैं, ये तन की विवशता अहंकार को धूल धूसरित कर देती है। ये आपको बताती है विवशता कि आप कुछ नहीं हो। यही वो क्षण होता है जब अहंकार ध्वस्त हो जाता है, और जब आपका अहंकार ध्वस्त होता है तो फिर भक्ति अंकुरित होती है। जो हमने कहा ना, तब भक्ति मार्ग बन जाता है, रास्ता बनता है आगे बढ़ने के लिए। पीड़ा में जो प्रार्थना चलती है, जो इस चीज को महसूस किया है वही बता पाएगा। चारों तरफ अंधकार होता है, दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं होती, तो प्रार्थना और भक्ति मार्ग बन जाता है। अंतर्मन की गहराई से जब पुकार लगाते हैं तो मार्ग मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है। जब अंधकार में अगर हम भटक रहे हैं तो मन की भी व्यवस्था होती है तन के साथ साथ। लेकिन तन जाता है तो सब कुछ जाता है, मन भी जाता है। इस कोरोना काल का जो इन दिनों का अनुभव है,
करोड़पति से करोड़पति, अरबपति देखते हैं भिखारियों की तरह गिड़गिड़ा रहे हैं, लाश बने बैठे हैं, निरीह लाचार बिलखते देखने पर उनकी विवस्था समझ में आती है। लाखों की गाड़ी, बैंक बैलेंस, बड़े बड़े महल किसी काम नहीं आती। जो असमर्थता उस क्षण होती है उसको शब्दों में बयान करना संभव नहीं है, असंभव है। उस वक्त उसको खड़ा करने में अगर बांस बल्ली बन जाए किसी पौधा को जैसे खड़ा करते हैं, उसे खड़ा करना, उसे मदद करना हम समझते हैं दुनिया का सबसे बड़ा सामर्थ्य है। आज व्यक्ति दवा से भी हो सकता है ठीक हो रहा है, लेकिन हम समझते हैं प्रभु कृपा से ठीक हो रहा है। बहुत सावधानियां लोग बरत रहे हैं, बहुत चीज खा पी रहे हैं, पता चलता है उनको भी हो गया और वो भी चले गए। हम बोलते कोई पुरुषार्थ, कोई सावधानी नहीं, प्रभु की कृपा है तो हम सुबह जग रहे हैं, सुरक्षित है, नहीं तो कुछ नहीं, सिर्फ कृपा ही काम आ रही है। जो संवेदनशील मनुष्य हैं, जो महसूस करते हैं कि बचे हैं तो सिर्फ कृपा से बचे हैं, इसी को तो भक्ति कहते हैं। यही तो मार्ग बनता है। भक्ति क्या है? जब इंसान बेबस होता है, विवश होता है, तो भक्ति मार्ग बनती है। जो वाक्य पर जिस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, भक्ति है क्या? सच कहें, ध्यान से समझे, भक्ति की बहुत सारी परिभाषा है, लेकिन आज एक परिभाषा इस कोरोना काल में समझ में आती है, कृपा की अनुभूति ही भक्ति है। आप सब जरा इसको सोच कर देखिए। जो हमने कहा अभी, कृपा की अनुभूति ही भक्ति है। हम भक्ति को बहुत तरह से परिभाषित करते रहते हैं, आप सभी करते रहे। भक्ति प्रार्थना है, भक्ति समर्पण है, भक्ति उपाय है, भक्ति प्रयास है, क्या क्या है। पर जब आपका अहंकार ध्वस्त है, तब आपको नया जीवन अंकुरित होता दिखता है। वो जो कृपा की अनुभूति होती है ना, कि कोई कृपा बरसी हमारे ऊपर, वो जो अनुभूति है, वो जो एहसास है, वो भक्ति है। उदाहरण से समझें, जब किसी विवेकानंद को अल्मोड़ा में 3-4 दिन की बेहोशी के बाद कोई किसान खीरा खिलाता है, उस अनुभूति में भक्ति है। जब विवेकानंद दूसरी बार अल्मोड़ा गए, तो वो विवेकानंद नहीं थे जो बेहोश पड़े हुए थे, भूखे। वो युगांतकारी विवेकानंद थे। उसके पहले जब गए थे, तो जो किसान उनको मदद किया था, रोटी खिलाया था, दूसरी बार जब गए, जब लोग बधाई देने आए थे, स्वागत करने आए थे, बड़े बड़े लोग, सेठ साहूकार, उस भीड़ में वह किसान भी दुबका खड़ा था। स्वामी विवेकानंद मंच से उतरे और दौड़कर जाकर उस किसान को गले लगाया और उसे लेकर मंच पर आए और बोले, ये हमारा जीवन दाता है, जिसके कारण हम जिंदा हैं, हम जिंदा खड़े हैं। ये होती है कृपा की अनुभूति। ऋषिकेश में भी एक समय स्वामी विवेकानंद के नब्ज टूटने लगे थे, प्राण पखेरु उड़ने लगे थे। अखंडानंद गंगाधर महाराज इनका नाम था, फूट फूट कर रोने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता। नरेंद्र गया, एक नागा साधु आया, क्यों रो रहे हो, अभी इसके मरने का टाइम नहीं आया है। उसने कोई भस्म निकाला, घोलकर पिलाई और स्वामी विवेकानंद चैतन्य होकर बैठ गए। वो जो अनुभूति होती है, वो भक्ति की होती है। ये जीवंत परिभाषा है, वैसे हरेक का अपना अपना अनुभव है, पर कृपा की अनुभूति ही भक्ति है। ये हम सोचें। हालांकि सभी की अनुभूति अपनी होती है, आपकी अनुभूति आपकी अपनी होगी, नितांत निजी होगा। किताबों की बातें नहीं कर रहे, किताब की लिखी हुई बातें नहीं है। जिन क्षणों में जो अनुभव आप करते हैं, वो भक्ति होती है। सच कहें तो हम तो 24 घंटे कृपा के साथ ही रहते हैं। जब असहाय हो, उस वक्त कोई सहायता मिल जाए, उसको क्या कहा जाए। हालांकि बहुत लोग इस बात को महसूस नहीं करते हैं, सोचते हैं कि बीमार पड़े, पैसा दिया, जब हो गया, जब हो रहा है, पूजा चल रही है, इसलिए हम ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, समर्थ हो गए। कुछ लोग ऐसा भी अनुभव करते हैं। लेकिन जब तन टूटता है, उस समय जब कृपा की अनुभूति होती है, वो भक्ति होती है। आपने पूछा, जो वाक्य था कि जब किसी का हो भी नहीं सकता और उसको खो भी नहीं सकता, उस समय की मन स्थिति में भक्ति नहीं होती। शायद ही भक्ति उस अवस्था में, उस मन स्थिति में फूटती होगी। इसलिए नहीं होती। ये जो कुछ अनुभूति है ना, मन की विद्रूप सी लहरें होती है। उन क्षणों में आपको लगता है आप हो भी नहीं सकते, खो भी नहीं सकते, लेकिन अगले क्षणों में फिर आपको कोई मिल जाता है ना, तो आपको लगता है कि आप हो भी सकते और खो भी सकते। उन क्षणों में
भक्ति बहुत बिरले के अंदर पनपता है, बिरलों को पनपता है, अंकुरित होता है, पर होता है, हो सकता है। भक्ति में आपका अस्तित्व भगवान का स्थायी निवास हो जाता है, अस्थायी नहीं, किराए पर नहीं, अस्थायी निवास हो जाता है। आपका अस्तित्व भगवान का अस्थायी निवास हो जाता है। यहां एक उदाहरण देना उचित होगा राजा भर्तृहरि का। पत्नी पिंगला से वो बहुत प्यार करते थे। एक अमरफल किसी साधु ने दिया, चूंकि पत्नी से बहुत प्यार करते थे, सोचा हम नहीं पत्नी को दे देते हैं, वो अमर है, मेरा क्या। जिससे लोग प्यार करता है तो उसको देने का मन करता है, सब कुछ उसी को दे दे, लुटा दे, अपने आप को बर्बाद भी कर ले, लेकिन जिससे सचमुच प्यार होता है ना, देते देते मन अघाता नहीं है, वहां भक्ति भी हो जाती है। हम समझते हैं राजा भर्तृहरि की भक्ति ही थी, हालांकि कुछ लोग मोह कहेंगे। पत्नी अमर रहे, अमर फल है, मेरा क्या। बहुत प्यार न करते थे पत्नी से, पर पत्नी किससे प्यार करती थी पिंगला, जो घोड़ा का अस्तबल होता है उसका जो रखवाल था उससे प्यार करती थी, उसने उसको दे दिया। अब वो रखवाल एक बेश्या से प्यार करता था, वो फल उसने उस बेश्या को दे दिया। और वो बेश्या राजा भर्तृहरि को बहुत प्यार करते थे, उसे राजा भर्तृहरि को दे दिया कि मेरा राजा अमर हो जाए तो देश चलेगा, राज्य चलेगा। अब राजा भर्तृहरि को सारी बात समझ में आ गई, खो भी नहीं सकते और हो भी नहीं सकते। जो राजा भर्तृहरि ने पत्नी के मोहपाश में कह सकते हैं, हालांकि मोहपाश में नहीं कहिए, श्रृंगार शतक लिखा था, उसके बाद उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। पत्नी की सच्चाई समझने के बाद उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। हमारे लेकिन एक मित्र कहते हैं कि भर्तृहरि का वैराग्य टूटा नहीं था, भर्तृहरि में वो साहस आया कि पत्नी पिंगला से मां कहकर भिक्षा मांगी। भर्तृहरि का मुकाबला नहीं है, वो लोकोत्तर मानव हैं। हमने कहा फिर पत्नी मोह में श्रृंगार शतक क्यों लिखा, तो मित्र कहते हैं श्रृंगार शतक लिखा पत्नी मोह में नहीं, मोह की ओर उन्मुख होते हुए लिखा। मोह हावी नहीं हुआ, मोह हावी रहता तो बिखर जाते, ये बात सही है। मोह होता तो राजा भर्तृहरि बिखर जाते, फिर वैराग्य उनको कहां से आता। मित्र कहते हैं हमारे कि भर्तृहरि का मुकाबला नहीं है, वो अमर योगी है। उनके जीवन में जब भगवान आया तो फिर गया नहीं, खो सकते हैं और हो सकते हैं, वो इस स्थिति में नहीं रहे। भगवान आया तो फिर गया नहीं। भगवती चरण मिश्रा दार्शनिक हुए, उपन्यासकार भी हुए। उन्होंने एक उपन्यास इसी राजा भर्तृहरि पर लिखे, योगी मत जा। फुर्सत मिले, अभी लॉकडाउन में है तो खोजिए, पढ़िए, अद्भुत उपन्यास है योगी मत जा, भगवती चरण मिश्र। अद्भुत उपन्यास है। भर्तृहरि को तो गोरखनाथ मिले थे ना, गोरखनाथ के शिष्यों ने कहा अरे हम इस राजा वाजा की लाई भिक्षा को नहीं लेते, हम किसी आसक्त प्रेमी की भिक्षा नहीं लेते। तो जो भर्तृहरि को चोट पड़ी, भर्तृहरि विक्षिप्त होकर सिप्रा के तट पर वनों में घूमते रहे। हालांकि गोरखनाथ ने उन्हें इस चोट पर सहलाया और उनके भाई विक्रमादित्य ने यह बात सुनी, वैराग्य लेकर के वो विक्रमादित्य को शासन दे चुके थे और अपने भटकते रहे और गोरखनाथ मिले, लेकिन उनके शिष्यों ने कहा कि यह आसक्त व्यक्ति की भिक्षा लाया हुआ हम ग्रहण नहीं करेंगे, तो बहुत विक्षिप्त हो गए, चोट लग गई। दरअसल भर्तृहरि और विक्रमादित्य रियल में राम भरत राम लक्ष्मण की जोड़ी थी। अद्भुत भ्रातृ प्रेम अगर देखना हो त्रेता के बाद तो भर्तृहरि और विक्रमादित्य की जोड़ी को कह सकते हैं। भर्तृहरि क्या किए, भगवान इस आसक्ति से मेरा पीछा छुड़ा दो, बस यही प्रार्थना की, इस आसक्ति से हमारा पीछा छुड़ा दो। और फिर जब भर्तृहरि पिंगला के द्वार पर गए, उस विक्षिप्तता से उबरकर शांत और स्थिर भर्तृहरि, तेजस्वी भर्तृहरि, और जब सारे श्रृंगार करके उनके सामने परम रूपवती पिंगला आई, और वहां उस समय जो भर्तृहरि स्थिर हुए और पिंगला से कहा मां मुझे भिक्षा दो, बिना किसी कंपन के पिंगला खरी रो पड़ी। उसको लग गया कि अब यहां से वापसी नहीं है। भर्तृहरि ने रेखा पार कर ली संसार की, अब यहां से वापसी नहीं हो सकती, अब ये वापस नहीं होंगे। अब वो भर्तृहरि जो उसके प्रेमी थे, जो श्रृंगार शतक कहते थे, अब वो भर्तृहरि नहीं रहे। वो शांत
और निस्पंद योगी भर्तृहरि हो गए। तो ये भक्ति है, ये वैराग्य है जो टूटी ही नहीं थी, हाँ कुछ कालखंड के लिए स्थिर हो गई थी, रुक गई थी। तो भक्त के अस्तित्व में भगवान का अस्थायी निवास होता है। इस घटना से हम भर्तृहरि को एक समय कह सकते हैं कि मोहपास में थे, बेबस थे, विवश थे, या हो सकते और खो सकते वाली दोनों स्थिति नहीं थी, बदल गए, निस्पंद, कोई कंपन नहीं था। ये है भर्तृहरि। ये उदाहरण जिन्होंने भी इसे लिखा है उनके लिए है। एक बात ध्यान रखने की है, प्रायः प्रेमी के टूटे हृदय में भगवान नहीं बसता उस विद्रूप मन की लहरों में, पर जिसमें बस गया, भक्ति का मार्ग खुल गया, फिर बेबसी खत्म हो जाती है। हाँ, भक्ति जो है क्या है? भक्ति युगों की पुकार है। जीवात्मा अपने आंसुओं से जब निष्कलुष होती है ना, तब भक्ति किसी मीरा के हृदय में आती है, भक्ति किसी प्रहलाद के हृदय में आती है। कभी कभी प्रेमी के टूटे हृदय में क्या आता है? शमशान वैराग्य जरूर पनप सकता है, पर कुछ दिनों के बाद संसार में वही रेलम रेला में चला जाता है। उस समय जब विवश होता है, बेबस होता है, टूटा हुआ दिल है, उस समय लगता है तत्काल, अरे कुछ नहीं हो सकता तो चलो भगवान ही हो जाए। भर्तृहरि का टूटा हुआ दिल नहीं था, एक खाल खंड आया पर वैराग टूटा नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि गोरखनाथ ने उन्हें संवारा। गोरखनाथ की ही माया थी, सच कहिए तो जो सारी बातें थी गोरखनाथ की माया थी, अमरफल वाला, कि मोह पास से भर्तृहरि अलग हुए। गोरखनाथ ने ही मोह पास से भर्तृहरि को अपनी माया से अलग किया। गोरखनाथ जब पहली बार उनसे मिले थे तो राजा भर्तृहरि वन में शिकार कर रहे थे, हिरण को मारा। देखा एक योगी आ रहे हैं, योगी जो गोरखनाथ थे बहुत नाराज हुए। वैसे वो मिथ्या कोप था, नाराजगी का कहना, माया चल रही थी। बोले, राजा तू किस अधिकार से हिरण को मारा? क्या तू इसे जीवित कर सकता है? राजा बोले, अरे मरे हुए को कौन जीवित कर सकता है? तो बोले, मैं कर सकता हूं। हिरण को प्राणदान दिया, हिरण खड़ा हो गया और बोले, इसी भरोसे से मारता है, जब जीवन नहीं दे सकता तो मृत्यु क्यों देता है? वो भर्तृहरि की चेतना की पहली अंगड़ाई थी। आप सोच सकते हैं कि भर्तृहरि पर गोरखनाथ की कृपा हुई, पर दोनों एक युगांतकारी शिष्य थे। भर्तृहरि को केवल जीवन का उद्देश्य याद दिलाया गोरखनाथ ने। अरे भर्तृहरि तो पैदा ही हुए थे इस संसार के वक्र मार्ग पर चलते हुए वैराग्य की पूर्णता को पाने के लिए आए थे, पैदा ही हुए थे इसके लिए। वक्र मार्ग पर संसार के चलते हुए वैराग्य की पूर्णता कर पाएंगे। देखिए, ये बात बहुत समझने की है। एक शब्द होता है नियति और दूसरा शब्द होता है प्रकृति। ये जो नियति और प्रकृति कहना चाहिए, दोनों जुड़वा बहने हैं, एक के बिना दूसरी नहीं है। नियति घटित होकर रहती है, अनहोनी होनी नहीं, होनी होय सो होय। अनहोनी करके कुछ होता नहीं है, जो होना है वो होकर रहता है। हमको नियति को इसी रूप में लेना चाहिए कि नियति के द्वारा प्रदत्त मार्ग है, उससे हमको गुजर जाना है। इसी तरह हमें नियति को लेना चाहिए। तो नियति आपको चोट देती है, आपके दिल में दस्तक देती है, आहट देती है, आपको चेताती है, कहती है यही होगा, यही होगा। सचमुच दोनों जुड़वा बहन है। बस उस विवस्था के पलों में राजा भर्तृहरि की तरह चेत आ जाए, ईश्वर के उन्मुख हो जाए इंसान, तो मार्ग मिल जाएगा। अपने जीवन को हम पूर्णता तक पहुंचा देंगे। बस होश में रहने की जरूरत है, चाहे नियति कितनी भी चोट करे, कितना भी बेबस लाचार विवश कर दे आपको कि किसी के हो नहीं सकते और उसको खो नहीं सकते। उस स्थिति में अगर होश में है तो भले बेबस है, भक्ति मार्ग बन जाएगा। होश में है नहीं, उन्मादी हैं, अवसादी हैं अहंकार के कारण। तो जब नियति अहंकार पर चोट करती है, फिर क्या क्या कैसे लोग बिखरता है, कई उदाहरण हमारे सामने हैं। बस यही वो वक्त है, वो पल है, वो क्षण है जब भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। भक्ति फिर मार्ग बन जाता है। सच यही कि हमें उन्मादी अवसादी नहीं बनना है, अहंकारी नहीं बनना है। तो बात समझ में आ गई होगी। इस कली काल में, ये कोरोना काल में अगर हम अहंकारी हैं तो फिर क्या होगा?
निराश होकर बैठे रहेंगे, अवसाद डिप्रेशन में रहेंगे। नहीं, होश में हैं तो भक्ति मार्ग बनेगा, रास्ता मिलेगा, हम सुरक्षित रहेंगे और सबको सुरक्षित करेंगे। वही है मूर्धन्यो जागो और उसे रही न कोई आस, परिवर्तन के बिना न होता विभीषिका का नाश। ये विभीषिका का नाश जो भक्तिवान लोग हैं, जो दूरदर्शी हैं, जो प्रज्ञावान हैं, वही मूर्धन्य है, उन्हीं से आशा है ये सृष्टि सुरभित होगी, ये दुनिया रहने लायक फिर से हो पाएगी।